नमस्कार, मैं हूँ लीना और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे कुशल-मंगल होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। 111 ऑन द क्लॉक जैसे ही मैं इस रीडिंग को स्टार्ट कर रही हूँ। अम, बहुत-बहुत धन्यवाद आपके पेशेंस के लिए। मैं काफ़ी दिनों के बाद इस चैनल पे रीडिंग पोस्ट करने वाली हूँ आज, सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड थैंक यू फॉर ऑल द ब्यूटीफुल कमेंट्स। आज मैं केवल टैरो कार्ड्स का यूज़ करूँगी और इस रीडिंग का टॉपिक होगा काल भैरव जी की तरफ से हमारे लिए मैसेज। कार्ड्स ऑलरेडी गिर रहे हैं। अम, देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेज है। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी ऐसी चीज़ जो आपसे रेज़ोनेट करती है या आप रैंडमली इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप पहली बार मुझे देख रहे हैं, सो डेफ़िनेटली किसी तरीके का साइन है आपके लिए। कोई भी चीज़ कोइंसिडेंस नहीं होती। थैंक यू स्पिरिट्स। मुझे अपने दिमाग में वर्ड रिजेक्शन सुनाई दे रहा है। माँ काली का आद्य स्तोत्र, आई डोंट नो आप में से कुछ लोग सुनते होंगे। माँ काली का आद्य स्तोत्र मुझे अपने विज़न में दिख रहा है। किसी के लिए कन्फर्मेशन साइन है। मुझे वर्ड रिजेक्शन सुनाई दिया। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे किसी का कोई एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है। जॉब एप्लीकेशन या किसी चीज़ के लिए आपने अप्लाई किया हुआ था, वो रिजेक्ट हो गया। आई एम बीइंग गाइडेड टू से कि इस रिजेक्शन में आपका भला है। इस रिजेक्शन को आप ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ की तरह देखिए। आई नो इट विल हर्ट अगर किसी चीज़ की उम्मीद लगाए आप बैठे थे और वो नहीं होता है, तो इट डेफ़िनेटली क्रिएट्स डिसअपॉइंटमेंट। बट यहाँ पे कन्फर्मेशन है किसी के लिए कि ये रिजेक्शन आपके लिए कुछ बेहतर अपॉर्च्युनिटी लेके आएगा। As I say that, listen, Ace of Swords, wow. मुझे किसी के लिए ऐसे लग रहा है यहाँ पे किसी का ट्रांसफ़र होने वाला है, या तो जॉब ट्रांसफ़र है या किसी तरीके का प्लेस, स्थान परिवर्तन जिसे हम कहते हैं। किसी तरीके का स्थान परिवर्तन आपके डेस्टिनी में है, कुछ समय में। इस वजह से आप जहाँ पे अभी हैं, आपका काम नहीं बन रहा है। प्लीज़ इसे अपने पर्सनल सिचुएशन पे अप्लाई कीजिए जैसे अप्लाई होता है, बिकॉज़ आई नो मैनी पीपल वॉच मी, सो सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं होगी। बट मैं अगर जनरल मैसेज को पुट करूँ यहाँ पे, आई हैव अ फीलिंग किसी तरीके का स्थान परिवर्तन आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिसके वजह से अभी आप जहाँ पे हैं, वहाँ पे चीज़ें वर्क नहीं करेंगी या नहीं कर रही हैं कुछ टाइम से। बिकॉज़ आपको वहाँ पे लंबा नहीं रहना है। आपको उस जगह से या उस पर्सन से लंबे कनेक्टेड नहीं रहना है। इसीलिए वो वर्क नहीं कर रहा है। क्योंकि आपका जो डेस्टिनी का अब जो नेक्स्ट पहलू होने वाला है, जो नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है, वो कहीं और है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है किसी के लिए। मुझे नंबर 9 बहुत स्ट्रॉन्गली चैनल हो रहा है, 999। किसी के लिए 99 डेज़, जैसे 99 डेज़ के बाद कुछ आपकी लाइफ में चेंज होगा। आप जब ये वीडियो देख रहे हैं, 99 days from now. Wow. What is this? Like ये Ace of Swords, it keeps showing up. Wow. जैसे आप जब घर से निकलते हैं, आप अपनी गाड़ी में मैप लगाते हैं, राइट? जीपीएस लगाते हैं हम जो भी। सो इट्स लाइक आपको वो नेविगेशन मिल गई है। आपको जैसे ना आपका वो मैप सेट हो गया है।
वो blueprint, yeah, that's the word I was looking for. Thank you. जैसे कि वो ब्लूप्रिंट तैयार है, अब बस एक्शन लेने की बारी है। और वो एक्शन कैसे लेना है, कब लेना है, इट विल कम टू यू। यू नो, जब हम एग्ज़ाम्स, बोर्ड एग्ज़ाम्स, मुझे वो एकदम से फ्लैश हुआ दिमाग में। फॉर एग्ज़ाम्पल, बोर्ड एग्ज़ाम में होता था ना कि पहले हमारे पास एक शेड्यूल आता था, उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद एडमिट कार्ड, फिर कुछ टाइम के बाद हमें हमारा एग्ज़ाम सेंटर मिलता था, फिर उसके बाद रोल नंबर डिस्ट्रीब्यूशन, यू नो, देयर वर स्टेप्स टू इट। लाइक आपको पता है कि आपको एग्ज़ाम देना है आफ्टर अ व्हाइल, बट वो जो स्केड्यूल है, लाइक जो आपका प्लान है, वो इन पार्ट्स आपको रिवील होता है, राइट? सो दैट इज़ समथिंग आई एम डूइंग। या लुक, मैं कह रही हूँ आपसे, 8 ऑफ कप्स। वाओ, यू डोंट सी दिस कमिंग, यू डोंट। यू डोंट। ऑफ कोर्स ये बहुत लोगों के लिए एक बहुत सरप्राइज एलिमेंट होगा, लाइक यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस टू हैपन। ये बहुत ही सरप्राइजिंग होगा आपके लिए कि ओह, वेयर डिड दिस कम फ्रॉम? डूड, व्हाट? थैंक यू स्पिरिट्स। ये कार्ड्स आर लाइक, मैं जो बोले जा रही हूँ या जो मैं चैनल कर रही हूँ, कार्ड जैसे डबल कंफर्म कर रहे हैं। हाई प्रीस्टेस, समथिंग हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स। हाई प्रीस्टेस बहुत ही सीक्रेटिव एनर्जी होती है, ओके? बिहाइंड द सीन्स होता है जो होता है, it's very secretive. Thank you. Jai Bhairav. I love it. Okay, I love it. मुझे ऑस्ट्रेलिया बहुत स्ट्रांगली अपने दिमाग में, ऑस्ट्रेलिया का मैप आ रहा है फॉर सम रीजन। ऑस्ट्रेलिया का बॉर्डर, नॉट श्योर व्हाई। You have got two of cards. Sorry, what? I'm sorry. Two of wands and death. जैसे आप नई कहानी लिखने वाले हो। वाओ, आई रिमेंबर मेरे पास एक डेक है, डेक ऑफ कार्ड्स है। मुझे याद नहीं आ रहा उस डेक का नाम क्या है। उसमें एक कार्ड है, और आई रिमेंबर उसमें कुछ ऐसा मैसेज है कि हाउस हाउस दिस फॉर अ हैप्पी एंडिंग या समथिंग लाइक दैट। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट वर्ड्स ऑन दैट, बट मुझे उस कार्ड की पिक्चर, वो विजन मैंने मेरे दिमाग में आया। इट्स लाइक अभी एक नई स्टोरी लिखने वाले हो, पुनः आरंभ, पुनः आरंभ। ओके, पुनः आरंभ मुझे सुनाई दे रहा है, रीस्टार्ट। या बॉटम ऑफ द डेक है इंट्रो कार्ड ऑफ द डेक। It's like you're writing a new story altogether. It's like once you fail, I'm sorry, कई बार वो लैंग्वेज स्विच हो जाता है। um, it's as if you know कि आपकी जो करंट स्टोरी है ना, उसको फर्दर कंटिन्यू करने में अब आप एक ऐसे स्टेज पे आ गए हो कि आपको पता नहीं अब इस स्टोरी का अंत क्या है, क्या यही अंत है? यू नो, समटाइम्स किसी चीज़ का जस्ट अंत हो जाता है, आपको पता है इसके बियॉन्ड अब स्टोरी नहीं जा सकती, इसके आगे स्टोरी हो ही नहीं सकती, खत्म हो गया। एंड नाउ इट्स लाइक इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम अ न्यू पर्सपेक्टिव, बिकॉज ये कार्ड जो है ना, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है एक नया रास्ता खुलना आपके लिए, एक नई पहचान बोल सकते हैं आप। और ये टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ कंबाइन हो रहा है। टू ऑफ वॉन्ड्स को कई बार हम ट्रैवल कार्ड की तरह देखते हैं, मूवमेंट कार्ड की तरह देखते हैं। ये बिल्कुल जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में जो मैसेज दिया है, ये उसकी कॉन्फर्मेशन है। जैसे बहुत लोगों के लिए अगर ये फिजिकल मूव नहीं है, अगर आप फिजिकली मूव नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है ना, आप बिल्कुल नए सिरे से किसी चीज़ को स्टार्ट करेंगे। पुनः आरंभ, जो ये वर्ड मैंने चैनल किया है बहुत स्ट्रांगली, जैसे कि एक नया स्विच, एक नया पर्सपेक्टिव, कंप्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव। वाओ,
नंबर 35 या 53 सिग्निफिकेंट हो सकता है। जैसे आप किसी चीज़ में इतने हताश हो जाएँगे ना, इतना हताश हो जाएँगे, 5 ऑफ कप्स एज़ आई कट द डेक, आप इतने हताश हो जाएँगे किसी चीज़ में कि फाइनली आप ना दूसरी जगह देखेंगे। इट्स लाइक जब आप कोई चीज़ ढूँढ रहे होते हैं और मिल ही नहीं रही वो आपको, आपने पूरा कबर्ड छान मारा, आपने बोला चलो हो गया, अब नहीं है कबर्ड में, बस खत्म। फाइनली आपका दिमाग, आप बैठ जाते हैं अपनी जगह पर, फाइनली आपका दिमाग चलता है, वाओ! उस कॉर्नर में तो मैंने देखा नहीं। एंड देन यू स्टार्टेड फ्रॉम समवेयर एल्स, यू रीस्टार्ट द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग, आप दोबारा ढूँढना शुरू करते हैं और वो मिल जाता है, आपको एकदम से मिल जाता है। सो दिस इज़ समथिंग लाइक दैट। सो आप किसी चीज़ में इतने हताश हो जाएँगे ना कि अपने आप दूसरा रास्ता आपको दिख जाएगा। यू आर लाइक ओके दिस इज़ डन, इसके आगे मैं सोच नहीं सकती। इसके आगे अब मेरे को नहीं सोचना ही नहीं है, खत्म हो गया जो था। एंड द मोमेंट यू डू दैट, बूम नई बिगिनिंग, ओके, नया पर्सपेक्टिव, नया सोचने का तरीका। आई लव इट। थैंक यू स्पिरिट्स। मुझे अपने विजन में ना जोकर के शूज़ दिख रहे हैं। आप अगर कोई प्लेइंग कार्ड्स का डेक लेंगे, अगर प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं उसमें जोकर का जो कार्ड होता है, जोकर के जो शूज़ होते हैं ना, खास करके वो मुझे विजन में दिखे अपने। आई एम टेकिंग इट एज अ सिम्बोलिज्म बिकॉज आई ऑल्सो रीड प्लेइंग कार्ड्स और प्लेइंग कार्ड्स आर सिमिलर टू टैरो। तो जोकर को अक्सर फूल की एनर्जी की तरह भी देखा जाता है। सो व्हाट, आई लव दिस reading. It's like are you serious? I love this 10 of cups. आपको कोई अंदाजा नहीं है, ये जो जर्नी जाके जहाँ पे रुकेगी ना, जिस स्टेशन पे आपकी ट्रेन रुकने वाली है, आपको अभी इसका अंदाजा नहीं है आपको क्या मिलेगा। कई बार होता है ना, हम रास्ता भटक जाते हैं, लेकिन वो भटकना ही आपको आपकी डेस्टिनी तक लेके जाएगा। वो जैसे आप मान लीजिए आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं और आपका बैग चोरी हो गया फॉर एग्जांपल, बट वो जो भटके आप, या फिर आपके साथ जो ये स्टार्टिंग में जो मिसहैप हो गई, इट्स गोइंग टू ब्रिंग यू द बिगेस्ट ब्लेसिंग ऑफ योर लाइफ। डू यू सी दैट? किसी के लिए ये जैसे कि आपने अकेले शुरुआत की किसी जर्नी की, बट यूर एंडिंग इन द टू ऑफ कप्स। आई वाज अबाउट टू से टू ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। इट्स लाइक आप अकेले शुरुआत कर रहे हैं, एंड लुक वेयर यू आर कमिंग, 10 ऑफ कप्स। आप खाली हाथ चले घर से, लेकिन खाली हाथ चल, आप निकले खाली हाथ अपने घर से, लेकिन रास्ते में जैसे बोलते हैं ना, देयर इज अ सेइंग, आई फॉरगॉट, हम चलते गए कारवां बनता गया, समथिंग लाइक दैट। मैंने किसी के मुंह से सुनी थी ये कहीं पे ये बात। आपको कोई अंदाजा नहीं है आपकी ट्रेन कौन से स्टेशन पे रुकने वाली है। यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड, लेट मी से दैट। You will not be disappointed. The sun. Oh wow, I love it. Anything else, spirits? अर्जेंटीना, मुझे पता नहीं क्यों अर्जेंटीना। Are you? Wow, I love this. 6 of Wands at the bottom, Queen of Pentacles and Ace of Swords. ये कार्ड फिर आ गया है। इसे हमने ऑलरेडी रीडिंग स्टार्ट करते वक्त 2 बार मैंने इसे देखा शफल करते वक्त, एंड इट हैज़ फाइनली कम आउट। एस ऑफ सॉर्ड्स जो होता है ना, of course, ace, it represents a new beginning. Also, it represents victory. It represents clarity. It represents communication also. Many things for that matter. बट यहाँ जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं इस रीडिंग को देख रही हूँ ना, जिस कॉन्टेक्स्ट में मुझे कार्ड समझ आ रहा है, इट्स अबाउट विक्ट्री विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स। इट्स अबाउट जैसे किसी को साइडलाइन कर दिया गया, वो बहुत टाइम तक कोई साइडलाइन होता गया, सबने इग्नोर किया, सब चीज़ों से इग्नोर होते गया कोई पर्सन, और सडनली उस पर पूरा फोकस आ गया है। सडनली नाउ दिस पर्सन इज द हीरो। इट्स लाइक
इट्स लाइक लाइफ में हर चीज़ में जैसे आप साइडलाइन होते गए या आपको मौका नहीं मिला, आपको जैसे बोलते हैं ना कि मौका ही नहीं मिला कि आपको बोलने दिया जाए, आपकी क्या चॉइस है, आप क्या पसंद करते हैं। मैं हर छोटी से बड़ी चीज़ की बात कर रही हूँ यहाँ पे। कई बार होता है हमारे साथ, हम अपनी ही लाइफ में जैसे एक साइड कैरेक्टर की तरह चल रहे होते हैं, अपनी ही स्टोरी में, अपनी ही लाइफ में। वी आर लाइक द साइड सपोर्टिंग रोल। हमारी स्टोरी का हीरो है ही नहीं कोई, या हमें बनने का मौका ही नहीं मिलता, या हम बन नहीं पाते, कॉन्फिडेंस नहीं, जो भी एक्स वाई जी बहुत सारे रीजंस फैक्टर्स हो सकते हैं, राइट? बट it's changing because now it's the Queen of Pentacles. This is the Queen जिसने अपने सारे थॉट्स को, एक टाइम था जब आप सपने देखा करते थे, एक टाइम था जब आपके दिमाग में विजन्स थे कि काश मेरा एक ऐसा घर हो, काश मेरे अकाउंट में इतने पैसे हों, काश मेरी ये चीज़ हो, काश वो, काश आपके बहुत सारे काश थे, वो सब इस क्वीन ने मटेरियलाइज कर लिया है। अब ये इसकी लाइफ में वो चीज़ फिजिकली मैनिफेस्ट हो गई है। शी इज़ द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। टैरो में पेंटिकल्स को मटेरियल, जो आपकी फिजिकल रियलिटी में जो मटेरियल चीज़ें हैं वो होती है पेंटिकल्स, जो फिजिकल टेंजिबल एग्जिस्टेंस है जिसकी। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वो क्वीन है जिसने अपने सारे थॉट्स को, अपनी सारी डिज़ायर्स को अपनी फिजिकल रियलिटी में उतार दिया है, मैनिफेस्ट कर लिया है। शी इज़ द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो वाओ, आई लाइक दिस। मुझे यहाँ पे जैसे किसी का जो मणिपुर चक्र है ना, इट्स वेरी एक्टिव, लाइक आपके अंदर वो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस है, एक अंडरलाइन कॉन्फिडेंस। कहीं ना कहीं आपको, भले ही आपको शायद आपके दिमाग में फुल प्रूफ प्लान नहीं है कि मुझे नेक्स्ट क्या करना है, स्टेप्स क्या होने वाले हैं, से फॉर एग्जांपल लाइफ की किसी भी सिचुएशन को लेके, बट आपको कॉन्फिडेंस है। अब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि हो जाएगा। अभी भले ही कुछ दिख नहीं रहा, अभी नहीं समझ में आ रहा स्ट्रैटेजी क्या होगी, बट वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है, जैसे कि हाँ हो जाएगा, आई थिंक हो जाना चाहिए। वो चीज़ मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। I have goosebumps. Like, what? Wow. As I cut the deck, it's Four of Wands, the card of stability. इस रीडिंग में एक के बाद एक जो कार्ड्स मैं पुल करते जा रही हूँ, इट्स लाइक वो एनर्जी, पॉजिटिविटी जो है वो मल्टीप्लाई होती जा रही है विथ एवरी कार्ड दैट आई पुल आउट। ब्यूटिफुल। आपको आपके विजन्स में, ड्रीम्स में, या फिर पिक्चर्स या वीडियोस में कहीं भी एज अ साइन आपको चीता दिख सकता है। अगर आपको चीता की इमेजेस बहुत दिखती हैं अगले 2-4 दिनों में, या आप देख रहे हैं ऑलरेडी, जैसे आपको फ्रीक्वेंटली जैसे चीतास दिखते हैं, तो ये आपके लिए कॉन्फर्मेशन साइन है, ये मैसेज आप पे अप्लाई करता है। एनीथिंग एल्स स्पिरिट्स? Wow, I just said this. मैं Two of Cups, Two of Cups at the bottom. आपके लिए आया है Eight of Swords and Princess of Swords. मैं जस्ट अभी कॉन्फिडेंस की बात कर रही थी, जहाँ पे लाइक द रीज़न व्हाई दिस कार्ड केम आउट इज़ लाइक आपने मेजॉरिटी ऑफ योर लाइफ में 46 मुझे सुनाई दे, किसी के लिए 46 ईयर्स ऑफ लाइफ हो सकता है, आपने खुद को बहुत अंडर एस्टिमेट और डाउट किया है। आपको हमेशा यही लगा कि यू आर नॉट गुड इनफ, बट अब जो आपका माइंडसेट है ना, वो एक बच्चे की तरह क्यूरियोसिटी। सी, देयर इज दिस कार्ड ऑफ पेज ऑफ सॉर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स। इस कार्ड डेक में पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड होता है। बेसिकली अब आप जैसे आपने एक बच्चे को देखा होगा, बच्चे जो होते हैं ना बहुत क्यूरियस होते हैं, वो ज़्यादा सोचते नहीं बोलने से पहले, उनके दिमाग में कुछ चल रहा है वो बोल देंगे, झट से बोल देंगे।
तो उनके अंदर वो फ़िल्टर नहीं होता, फ़िल्टर ऑफ हम जैसे-जैसे बड़े होते जाते हैं, हमारे दिमाग में फ़िल्टर्स बढ़ते जाते हैं। हम जो सोच रहे होते हैं, वो बोलते नहीं एकदम से, राइट? वी थिंक, हम पहले उसका कॉन्सिक्वेंस सोचेंगे, इसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, आगे वाले को कैसा लगेगा, कितने सारे फ़िल्टर्स आ जाते हैं हमारे दिमाग में, बहुत सोचना पड़ता है। बच्चों में वो नहीं होता, बच्चों की क्यूरियोसिटी बहुत अलग होती है। इफ दे थिंक समथिंग दे विल जस्ट से इट, क्योंकि उनको अभी दुनिया की नॉलेज नहीं है, फिल्टर्स नहीं है। नाउ लुक एट दिस कॉम्बिनेशन, इट्स लाइक फ्रॉम दिस, ये जो आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग, डाउटिंग, सेल्फ डाउट, लो कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ वर्थ, वो सब चीज़ें हट के अब क्या बन रहा है, ये पेज ऑफ सॉर्ड्स, विच इज़ लाइक forget it. It's there's a इंग्लिश में एक चीज़ कही जाती है, फक अराउंड एंड फाइंड इट, राइट? ये वैसी एनर्जी लग रही है मुझे। आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, अब यू आर इन दैट मोड जहाँ पे यू नो व्हाट, मैं इससे अच्छा इसको करके ट्राई करके देख लेता हूँ, होगा तो होगा, नहीं होगा तो फाइन। तो आप उस एनर्जी में आ रहे हो, क्यूरियोसिटी माइंडसेट में आप वापस आ रहे हो। यू आर गिविंग योर थॉट्स अ चांस, you are exploring your thoughts. This is how I'm reading this energy. Wow. And this is what you're being inspired to do. Fuck around and find it. If I use it in a raw sense. Six of Pentacles. Help will be available. Sorry. Nine of Swords. Six of Swords. Bottom of the bottom of the deck hai Ten of Cups. Nice. The energy is shifting from Nine of Swords to the Six of Swords, which is like from anxiety to actually taking a step. रात नाइन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्या होता है? ओवर थिंक करना, किसी बात पे स्ट्रेस लेना, किसी बात के इट्स लाइक देखिए, मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ साइकोलॉजी के स्टैंड पॉइंट से। एंग्जाइटी क्या होती है? एंग्जाइटी इज परसीव्ड फियर। हमें अगर किसी चीज़ से एंग्जाइटी हो रही है, इसका मतलब मैंने दिमाग में ये बना लिया है, मैंने एक सिनेरियो बना लिया दिमाग में कि अगर मैं ये करूँ तो ये होगा आउटकम। एंग्जाइटी क्यों होता है? बिकॉज वी आर अटैच टू द आउटकम, राइट? अगर आप किसी पर्सन को लाइक करते हैं और आपके दिमाग में ये डर है और ये चीज़ आपको एंग्जाइटी क्रिएट करी, अगर मैं उसको जाके बता दूँ वो मेरे को रिजेक्ट कर देगा, तो क्या है ये परसीव्ड फियर है। आप आउटकम से इतना अटैच्ड हैं कि उसने मेरे को रिजेक्ट कर दिया, तो उस रिजेक्शन का फियर आपको एंग्जाइटी क्रिएट कर रहा है, राइट? बट दिस इज अ परसीव्ड फियर। क्या पता वो हाँ बोल दे, क्या पता वो कुछ और बोले, आपको क्या पता? वो एक्चुअल रियलिटी नहीं है। आपने प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे वो फियर कंसीव कर लिया, वो एक प्रोबेबिलिटी है, वो एक्चुअल रियलिटी नहीं है, वो प्रैक्टिकल रियलिटी नहीं है। जब आप सिचुएशंस को ऐसे एनालाइज करना सीख जाएंगे ना, आपको एंग्जाइटी नहीं होगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि लेट्स गिव इट अ ट्राई। जब उस आउटकम से अटैचमेंट आपकी हट जाएगी ना, डिटैचमेंट क्या होता है? यही डिटैचमेंट है। लोगों को लगता है डिटैचमेंट का मतलब होता है मुझे कुछ नहीं करना है, मैं साधु बन के बैठ गया। नहीं, दैट्स नॉट डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब होता है आपको आउटकम से मतलब नहीं है, आप करोगे उसको बट आपको आउटकम से मतलब नहीं है। आप एग्जाम दोगे, पास होना है फेल होना है देखेंगे। you're not attached to the outcome. Just give me a moment. Okay, sorry. आप पास हो रहे हो, फेल हो रहे हो, दैट्स नॉट योर कंसर्न। यू आर नॉट अटैच टू द आउटकम। आपको बस एग्जाम दे के देखना है कि इस एग्जाम में होता क्या है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। मुझे
मेरा दिमाग कितना चलता है, मेरा दिमाग किस लेवल तक दौड़ सकता है। यू जस्ट वांट टू एन्जॉय द प्रोसेस ऑफ इट। आपको उससे मतलब नहीं है पास हो रहे फेलियर। सो दैट इज डिटैचमेंट। डिटैचमेंट डजंट मीन, पीपल हैव अ वेरी रॉन्ग कॉनोटेशन, या लोगों का ये जो परसीव करने का तरीका है ना, थोड़ा सा आपको चेंज, आप अगर इस चीज़ को थोड़ा अलग तरीके से सोचें, क्योंकि कई बार हम सिक्के के सिर्फ एक पहलू को देख रहे होते हैं और उसी पहलू से हम सोच रहे होते हैं कि हाँ यही सच्चाई है और यही सही है और वो गलत है। लेकिन जैसे ही आपने सिक्के को टर्न किया, आपने दूसरा पहलू से देखना शुरू किया, तब आपको लगेगा नहीं बट अब ये मुझे सही लग रहा है, वो मुझे गलत लग रहा है। इसलिए सही और गलत परसेप्शन होता है। सही और गलत जैसी कोई चीज़ रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है। आप इस बारे में कभी सोचना बैठ के। जो चीज़ शायद आपको 5 साल पहले आपके पास्ट में गलत लगती थी, आज आपको शायद सही भी लग रही हो। क्यों? क्योंकि आपका माइंडसेट बदल गया, आपका सोचने का तरीका बदल गया। अब आपको वो चीज़ सही भी लग रही हो, या कुछ टाइम पहले जो चीज़ सही लगती थी, अब गलत लगती है। क्योंकि पहले आप एक अलग पर्सपेक्टिव से देखते थे, क्योंकि उस टाइम पे जो आपका सोशल कंडीशनिंग थी, उस टाइम पे जिन लोगों के साथ आप बैठा करते थे, उस टाइम पे जिस तरीके की चीज़ों को आप कंज़्यूम करते थे, उस एनवायरनमेंट के बेसिस पे आपका एक परसेप्शन बन गया, और उस परसेप्शन के बेसिस पे आपके लिए अच्छा ये सही है और ये गलत है। बट अब जब आप उस जगह से बाहर हैं, उस कंट्रोल, उस सिचुएशन से बाहर हो गए, अब आप दूसरे सिचुएशन में आ गए, अब आप इस पहलू से जब उस चीज़ को देखते हैं तो आपको लगता है नहीं, अब तो ये ऐसा है। इसलिए बोला जाता है, अगर आप अभी कभी कभी इस चीज़ को गौर से समझना आप, रियलिटी में सही गलत कुछ नहीं होता है, इट्स ओनली परसेप्शन। जैसे ही आपने सिक्के का पहलू बदला, आपका सही गलत भी बदल जाएगा। इट्स ऑलवेज अ परसेप्शन। सिमिलर इज द केस विथ एंजाइटी। मैं आपको एक छोटा सा क्रैक कोड दे रही हूँ, सो दैट आपको आगे चल के अगर आप ऐसे सिचुएशन में आते हैं जहाँ पे आपको बहुत एंजाइटी होती है, लोग कहते हैं ना एंजाइटी से बाहर कैसे आए, आप थोड़ा सा अगर इस चीज़ को गौर करके सोचेंगे ना, या ज़रा सा इसको एक अलग तरीके से सोचना शुरू करें, एंजाइटी इसको ब्रेक करो आप, इस चीज़ को ब्रेक करके देखो। हम ऐसा करते हैं ना, जब हमसे कोई इक्वेशन मैथ में सॉल्व नहीं होती, एक बड़ी सी इक्वेशन है, आई एम श्योर बहुत लोग यहाँ पे मैथ्स के स्टूडेंट्स होंगे, मैं स्वयं मैं खुद रह चुकी हूँ मैथ्स की स्टूडेंट। वी यूज टू हैव बिग इक्वेशंस, डेरिवेटिव्स और ये सब जो इक्वेशंस होते थे, आप एक साथ देखोगे तो आपको सर में दर्द हो जाएगा, वाओ इसको स्टार्ट कहाँ से करना है। बट व्हेन यू स्टार्ट ब्रेकिंग इट, आपने उस इक्वेशन को 3-4 टुकड़ों में बांट दिया, और एक एक टुकड़ा करके जब आप सॉल्व करते हैं वो सॉल्व हो जाता है। सो एंजाइटी वर्क्स लाइक दैट। आप इसको ब्रेक करके देखो, ओके। एंड द थिंग इज, एंजाइटी इक्वल्स टू परसीव्ड फियर, वो रियलिटी में हुआ नहीं है। आपने अपने दिमाग में सोच लिया कि हाँ आउटकम ये होगा, और अब मेरे को डर लग रहा है क्योंकि आउटकम ये होगा। नहीं, रियलिटी में भी हुआ नहीं है वो प्रोबेबिलिटी है। और उस सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी क्या क्या है वो देखो। आप किसी पर्सन को जाके अपने क्रश को फीलिंग्स कन्फेस करना चाहते हो, क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? वो हाँ बोल दे, वो ना बोल दे, वो आपको बोले कि चलो अभी टाइम लेते हैं, ना हाँ कर रहा है, ना हाँ करे ना करे, वो कहे कि चलो इस चीज़ पे थोड़ा सा काम करते हैं, ओके। या फिर वो बोल दे कि चलो अभी आई एम ऑलरेडी विथ समवन, जैसे ही अगर अगर मैं उस चीज़ से बाहर आता हूँ फिर मैं, तो उसकी 3-4 प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। सो आप उस स्टैंड पॉइंट से जब सोचना शुरू कर देंगे ना, आपको एंग्जाइटी नहीं होगी, क्योंकि आप यहाँ पे आप आउटकम से अटैच्ड नहीं हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन यू आर अटैच्ड टू, मैं अगेन यहाँ पे किसी आई एम टॉकिंग इन अ जनरल सेंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिसऑर्डर्स या फिर आपको कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है या वगैरह वगैरह, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। वो चीज़ें वो मोर एक वो प्रोफेशनल वे में रिजॉल्व की जाती हैं, आई एम नॉट गोइंग देयर, बट मैं एक जनरल सेंस में कह रही हूँ, ओके। एंड दिस इज वेयर कई बार अटैचिंग टू, इसलिए हमें बोला जाता है कि अपने ऊपर स्पिरिचुअली भी काम करना चाहिए, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी जो है ना, वो आपको ये पर्सपेक्टिव देती है लाइफ में कि आपके ऊपर एक पावर ऑपरेट करती है। सो जब आपके अंदर वो, जैसे आई विल गिव यू एन एग्जांपल, आप जब घर में अकेले होते हैं, खास करके उन लोगों पे अप्लाई करता है जो फैमिलीज के साथ रहते हैं, या बचपन में जब आप अपने माता पिता के साथ होते थे,
अगर घर पे माता-पिता नहीं हैं, तो आप कितने अलर्ट हो जाते हैं, हर छोटी चीज़ में आपको डर लगता है, राइट? एंड द मोमेंट आपके घर में जब आपके माता-पिता आपके आस-पास है, यू आर सो रिलैक्स्ड, राइट? आप इतने रिलैक्स हो जाते हैं ना कि हाँ, मम्मी देख लेंगी, पापा कुछ जो होगा, मम्मी-पापा है ना, दे विल हैंडल। तो स्पिरिचुअलिटी कहीं न कहीं आपको बैक ऑफ द माइंड ये डाल देता है कि देयर इज़ अ हायर पावर ऑपरेटिंग दैट लुक्स अपॉन यू। देयर इज़ अ हायर पावर दैट गाइड्स यू, देयर इज़ अ हायर, इस आँखों से जो मुझे दुनिया दिख रही है, इसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है, जिसके बेसिस पे भले हम उसको आँखों से नहीं देख पाते, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे वेरी वेल ऑपरेट करती है, इन मिस्टीरियस वेज़, साइन्स देती है हमें। तो जैसे ही आप स्पिरिचुअल वे में अपने आप को ग्रो करते हैं, आपको जब ये रियलिटी कहीं न कहीं टच करने लगती है ना, कि नहीं इसके बियॉन्ड भी कुछ है, इसके इसके अलावा भी कुछ है, तो वहाँ पे आपको ना ये जो मटेरियल दुनिया की जो चीज़ें हैं ना, वो कम बॉदर करेंगी आपको। क्योंकि आपको पता है कि इसके बियॉन्ड बहुत कुछ हो रहा है। जब आप बिगर पिक्चर पर्सपेक्टिव से देखने लगते हैं ना, तो छोटी चीज़ें आप इग्नोर कर देते हैं। आप इग्नोर करना सीख जाते हैं क्योंकि आप आउटकम से अटैच नहीं होंगे। क्योंकि नाउ यू हैव बिगर फिश टू फ्राई। इन अ स्लैंग इफ आई से इन अ लेमैन सेंस, अब बड़ी चीज़ों पे फोकस है आपका, छोटी चीज़ आपको बॉदर नहीं करेंगी। और अगर छोटी चीज़ आपके रास्ते में कोई बाधा आ भी रही है, तो आपके दिल में एक सांत्वना होगी कि देयर इज़ अ हायर पावर, वो मुझे रास्ता दिखाएगी। वो है ना मेरे को देखने के लिए। So this is what I'm trying to say, and this is what you are being guided towards. ये पर्सपेक्टिव जो मैं आपको कह रही हूँ ना, ये जो मैं आपको शायद कन्वे कर रही हूँ, ये कहीं न कहीं आगे आने वाले टाइम में आप रियलाइज़ करोगे खुद से आपकी लाइफ़ में कि हाँ, मैं प्रैक्टिकली इस चीज़ को समझ पा रहा हूँ या समझ पा रही हूँ। प्रैक्टिकली कई बार ना आप एक्सपीरियंस करते हो जब चीज़ को, तो वो बेहतर समझ आती है आपको। सो आई थिंक दिस इज़ समथिंग व्हिच विल हेल्प यू, और दिस इज़ हाउ ये आपका पर्सपेक्टिव कैसे चेंज हो रहा है, वो ऐसे चेंज हो रहा है। देयर इज़ अ रीज़न ये 6 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे आया है। आई एम गोना टेक अ फाइनल मैसेज। आई थिंक मुझे लगता है जो मैसेज था वो ऑलरेडी डिलीवर हो गया है। एग्ज़ैक्टली, वाओ! 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपके लिए है हैंग्ड मैन एट द बॉटम। आई कांट फ्रिकिंग बिलीव दिस, हैंगमैन आया है यहाँ पे। हैंगमैन को हमेशा ना ये उल्टा क्यों लटका होता है, बिकॉज एग्जैक्टली, डैम, आई कांट बिलीव दिस। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू भैरव जी। ये उल्टा इसलिए लटका है क्योंकि इसको नए पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना है। हैंगमैन का मतलब यही होता है, किसी चीज़ को एक अलग नज़रिए से देखना, ताकि आपको एक नया रास्ता समझ आए, आपको कैसे क्या करना है वो समझ आए। दिस इज़ लिटरली, मैंने आपको अभी तक जो एक्सप्लेन किया ये इस कार्ड में समराइज हो गया। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, दिस विल हेल्प यू टू वर्क ऑन योरसेल्फ, दिस विल हेल्प यू टू फर्दर योर ग्रोथ, दिस विल हेल्प यू टू अट्रैक्ट न्यू अपॉर्चुनिटीज, if I put it like that. The Hermit, getting your answers. Beautiful. आई होप आपको ये रीडिंग ने कुछ पर्सपेक्टिव दिया होगा अपनी करंट लाइफ सिचुएशन को समझने में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं फिर मिलूंगी आपसे नए टॉपिक, नए रीडिंग के साथ। एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स। बाय बाय।